Jai Hind everybody. Welcome back to this video, and in this video I am going to talk about the harsh reality of the society. किसी ने सच ही कहा था कि हम दो भारत में रहते हैं। एक भारत वह है जहां बेटियों को देवी कहकर पूजा जाता है और दूसरा वह जहां बच्चियों के साथ यौन अपराध जैसी दर्दनाक घटनाएं आए दिन हर रोज़ हर मिनट होती है। पीड़ितों को समय पर न्याय और सुरक्षा की चिंता बनी ही रहती है। एक भारत वह है जहाँ कुछ लोग अपार संपत्ति और ऐश्वर्य में जीवन बिताते हैं और दूसरा वह जहाँ लोग आज भी सड़क किनारे भूख, लाचारी, बेघरपन से जीवन बिताते हैं। एक भारत वह है जहाँ चुनावों में युवाओं के भविष्य, शिक्षा और रोजगार की बातें होती है और दूसरा वह जहाँ परीक्षा में इरेगुलरिटीज पर सवाल उठाने वाले युवाओं को कई बार कठोर कार्रवाई और दमन का सामना करना पड़ता है। यही विरोधाभास सबसे अधिक पीड़ा देता है कि हम ऐसे दो भारत के बीच जी रहे हैं। शर्मनाक है ये। इस देश की सरकार इतनी भद्दी है कि जापान की तरह बच्चों को टेक्निकली एडवांस्ड बनाने की जगह ये उन्हें और पिछड़ी हुई सोच की दुनिया में ले जा रही है। कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों के एनसीईआरटी की पुस्तकों में मनुस्मृति जैसी घटिया और पिछड़ी सोच वाली गलत परंपराओं से जुड़ी किताबों का जिक्र किया जाएगा आपसे, और उससे जुड़ी चीज़ें एनसीईआरटी में जोड़ी जाएंगी। ये कितना गलत और बकवास है। ये देश की सरकार हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए देश का सत्यानाश करके मानेगी और बच्चे और भी ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। मुझे लगता है कि भारत देश में कुछ वर्ष और रहने के बाद मैं पूरी तरह डिप्रेशन में चली जाऊंगी। सिंपली हर साल मेरे मन में यही विचार आता है कि इस देश से निकल जाऊं, कहीं और चली जाऊं। मुझे ये देश अब रहने लायक लगता ही नहीं। यहाँ की सड़कें देख लो, व्यवस्था देख लो और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों की मानसिकता देख लो। औरत एक क्षण भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। मैं सड़क पर जाऊं, गाड़ी पर जाऊं, कहीं भी निकलूं, कुछ भी करूं, लोग घूरने लगेंगे, छेड़ने लगेंगे, असहज करने लगेंगे। ऐसा सब करने से बाज नहीं आते। सबसे ज़्यादा घुटन मुझे इस बात से होती है कि इतने वर्षों बाद भी एक महिला को सम्मान और सुरक्षा की गारंटी इस देश में नहीं मिल पाई है, जहाँ इस देश के राष्ट्रपिता ने आज़ादी का एक पैमाना तय किया था कि इस देश को असल मायने में आज़ाद तब कह सकेंगे जब इस देश की औरत रात को अकेले सड़क पर स्वतंत्र होकर घूम सकेगी। लेकिन वो इस देश में संभव कभी नहीं है, आज तक तो नहीं। लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन जब बुनियादी इंसानियत, नागरिक जिम्मेदारी और महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी दिखाई देती है तो मन में निराशा पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये देश तरक्की की राह पर तो बिल्कुल नहीं है। कई बार लगता है कि समस्या सिर्फ व्यवस्था की नहीं है, सोच की भी है। और जब बदलने को लोग तैयार ही नहीं है तो फिर बदलाव की उम्मीद करे किससे? मतलब जब लोग अपनी सोच ही बदलने को तैयार नहीं है तो घुटन और बढ़ी जाती है। इस देश में लोग हर जगह मिलावट करते हैं। कहीं भी साफ सफाई, शुद्धता तो मिलेगी नहीं। आप एक जूस की दुकान पर जूस पीने भी जाओगे तो अनार का जूस बोलोगे, ऑर्डर करोगे तो वो पीछे से जाके छिप कर गाजर और चुकंदर मिक्स करके दे देगा, कुछ भी बोलकर कि ये अनार का है। पैसे आपसे अनार के जूस के लेगा। धोखेबाज, फ्रॉड, बेकार लोग हैं यहाँ, बस उससे बढ़कर कुछ नहीं। इस देश की हालत और खासकर यहाँ की लड़कियों की और औरतों की स्थिति इतनी ज़्यादा दुखद है कि लगता है कि राह चलते कोई भी निकम्मा, आवारा, बदतमीज व्यक्ति छेड़छाड़ करने लगेगा, घटिया आवाज़ें निकालने लगेगा और महिलाओं को असहज करने की कोशिश करने लगेगा। लेकिन सबसे दुखद बात तब लगती है जब लड़की जवाब दे, अपना विरोध करे तो कई बार उसी को गलत ठहरा दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि चुप क्यों नहीं रही तुम, जवाब देने की क्या ज़रूरत है, रिएक्ट क्यों किया? और जब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की जाती है तो वे अक्सर मुकर जाते हैं या सबूतों के अभाव से बच निकल जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सी लड़कियां और महिलाएं अपने अनुभवों को खुलकर शेयर नहीं कर पाती है। समस्या सिर्फ अपराधियों की नहीं, समस्या उस सोच की जो पीड़ित को कटघरे में खड़ा करती है, ना कि अक्यूज्ड को। एक सुरक्षित समाज तब बनेगा जब गलत करने वालों से सवाल पूछे जाएंगे, ना कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों से। एक जागरूक नागरिक की आवाज तो हमें बनना ही होगा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आम जनता कब तक हर रोज सरकार की हर नई नीति पर बिना सवाल किए तालियां बजाती रहेगी। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता है। सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है, वो उसका परम अधिकार है। आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, बढ़ते खर्च आम आदमी को परेशान करके रख चुके। जिस व्यक्ति के पास एक छोटी मोटरसाइकिल भी है वह भी हर महीने बढ़ते खर्च का बोझ झेल रहा है। ऊपर से इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर सभी लोगों के मन में सवाल है, सभी लोगों के मन में संशय भी है। क्या इससे गाड़ियों की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है? क्या इससे माइलेज कम होगा? क्या इससे इंजन पर और अतिरिक्त असर पड़ेगा? क्या उपभोक्ताओं, कंज्यूमर्स को पूरी पारदर्शिता से जानकारी दी जा रही है कि नहीं? ये सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम कोई पूछते नहीं है। लेकिन दुखद बात यह है कि हमारे देश में कई लोग सरकार की किसी भी नीति पर सवाल उठाने वालों को तुरंत विरोधी, नकारात्मक या देशद्रोही घोषित कर देते हैं। अरे भाई, सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए नहीं। हम गुलामों वाली मानसिकता से उबरना होगा हमें, क्योंकि अंग्रेजों, मुगलों और अब इस सरकार के आगे भी हम गुलाम बनकर तो नहीं जी सकते। याद रखें, सरकार नागरिकों की नौकर है, हम उनके गुलाम नहीं।
यदि किसी नीति से जनता को परेशानी हो रही है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। यदि लोगों को ईंधन की गुणवत्ता पर संदेह है तो सरकार और तेल कंपनियों को पारदर्शिता दिखानी चाहिए। यदि वाहन मालिकों को माइलेज या इंजन से जुड़ी शिकायतें हो रही है तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र अंधभक्ति से नहीं चलता है, लोकतंत्र जवाबदेही से चलता है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार हमेशा रहना चाहिए। देशभक्ति का मतलब किसी नेता की पूजा करना नहीं है। देशभक्ति का मतलब देश के नागरिकों के हितों की चिंता करना है। सड़कें हमारी है, टैक्स हमारा है, ईंधन का खर्च हमारा है, नुकसान भी हमारा ही होता है। इसलिए सवाल भी हम ही पूछेंगे। एक जागरूक नागरिक वही है जो हर नीति को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता, जो सरकार से बुलंदी से सवाल पूछने की हिम्मत करता है, बल्कि उसके फायदे और नुकसान दोनों को समझने की कोशिश भी करता है। याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज आलोचना नहीं होती है। सबसे खतरनाक चीज होती है बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच मान लेना, किसी भी नेता को अपना भगवान मान लेना। जागरूक बनिए, प्रश्न पूछिए, तथ्य मांगिए, फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात रखिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। यही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। हम आज आज़ादी के इतने सालों बाद यही सवाल पर अटके हुए हैं कि हम अभी भी अपनी सरकार से डरते हैं। हम एक ऐसी सरकार से डरते हैं जिस लोकतंत्र का गठन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे B.R. अम्बेडकर साहब, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने करा था, जिन्होंने हमें ये अधिकार दिए हैं। हम उन्हीं अधिकारों को अब सरेंडर कर रहे हैं इस सरकार के सामने। इससे ज़्यादा दुखद बात इस देश में और कुछ नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा दुखद घटना इस देश में और कुछ नहीं हो सकती। हमें बोल्ड होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठानी पड़ेगी, चाहे वो छात्र हो या हम।